अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साइकोलॉजिस्ट ईसा बाबर है और मैं फोर्सेस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। आप मुझे वॉइस ऑफ बलूचिस्तान पे सुन और देख रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड जो है असल ताल्लुक मेरा जोब से है, बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जोब से। और जो एजुकेशन मैंने हासिल की है, अर्ली एजुकेशन मैंने लुलाई से हासिल की है और उसके बाद FSC इस्लामिया बॉयज़ कॉलेज से की है। और मास्टर जो है पाकिस्तान स्टडी में भी और साइकोलॉजी में भी 2 सब्जेक्ट्स में मैंने किया है। पाकिस्तान स्टडी जो है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से और साइकोलॉजी जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से की है। और उसके बाद जो है वो स्पेशलाइजेशन मैंने की है पर्सनालिटी असेसमेंट में, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका से मैंने की है। असल में सबसे पहले जो सजेशन दी वो करण शहबाज ने मुझे दी कि आप ऐसा करें कि बलूचिस्तान वाले जो है वो ये चीज़ मैंने भी नोट की, उन्होंने भी ये चीज़ बड़ी नोट की थी कि यहाँ पे जो है ये काफ़ी मुल्क और वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये लोग, इनको जो है एक सीधा रास्ता वगैरह कोई बताने वाला, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं है। तो पहले हमने एकेडमी जो है वो पिंडी में ओपन की, फोर्सेस एकेडमी पिंडी के नाम से। पिंडी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ था, तो ये बड़ा सोचने के बाद हमने कहा कि क्यों ना हम अपने इलाके के लिए, कोयटा के लिए, बलूचिस्तान के लिए कुछ कर सके। और ये बलूचिस्तान वाले मुल्क और कौम से बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है इसका। हमारी एकेडमी का मिशन और विज़न बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ़ और सिर्फ मिशन और विज़न यही है कि हम मुल्क को कौम की किसी न किसी तरह खिदमत कर सकें। और यहाँ पे आपको पता है पेट्रियटिज़म बहुत ज़्यादा पाई जाती है और मेरे नज़रिए के मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा पेट्रियटिक लोग जो है वो पाकिस्तान आर्मी या डिफेंस फोर्सेस का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं। तो डिफेंस फोर्सेस में जो है गाइडलाइन करने वाला बंदा उनको नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत जो उनको गाइडलाइन कर देता है। अगर थोड़ी सी गाइडलाइन उनको मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी से 450 प्लस जो है वो ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही इस इलाके के लोग। अच्छा, एकेडमी का सबसे जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि एकेडमीज़ में जो है वो तैयारी करवाई जाती है। हम कहते हैं नहीं, तैयारी नहीं, जस्ट गाइडलाइन दी जाती है हमारी एकेडमी में। तैयारी से मुराद ये है कि कॉपी कैट बना दिया जाता है लड़कों को, यानी कि एक चीज़ रटी रटाई जो है वो बता दी जाती है और वो उसी पे चलते हैं, ठीक है। तो उसका ये मतलब नहीं, ये जस्ट इनको गाइडलाइन और उनको जो है वो मोटिवेशनल लेक्चर्स देते हैं वीकली में जो है वो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, जब जिनकी इतनी ज़रूरत पड़ती है जितनी। तो उसकी जो डिफरेंस जो है, जो ख़ासियत है वो यही है कि मुल्क और कौम और डिफेंस फोर्सेस के बारे में बताया जाता है और वो जो है इनकी मोहब्बत और उनसे बढ़ जाती है और वो दिन रात मुसलसल जदोजहद करते हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे देती है इस फील्ड में। अच्छा, आर्मी में जो है ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ये थोड़ा सा डिटेल से मैं बताना चाहूँगा। जिन लड़कों ने इंटर किया हुआ है, यानी कि वो FA हो, FSC हो, ICS हो, DAE हो, वो सारे लोग जो है वो आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। बलूचिस्तान के लिए आर्मी जो है वो रिलैक्सेशन आर्मी ने रखा हुआ है। आर्मी जो है वो तमाम मुल्क से वो प्यार मोहब्बत करने वाला इदारा है। बलूचिस्तान में जैसे कि एजुकेशन की कमी है, तो बलूचिस्तान वालों के लिए जो है वो 55% मार्क्स रखे गए। यानी अगर आपके FA, FSC, ICS या DE में 55% मार्क्स हैं तो आप आर्मी की एलिजिबल है, आप आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा टफ मिशन था कि इनको फिज़िकली, मेंटली और रिटर्नी तीनों तौर पर जो है इनको तैयार किया जाए। तो फिज़िकली जो है ये क्या करते हैं हम लोग, हमने अपने इंस्ट्रक्टर रखे हुए हैं। सुबह सवेरे जो है नमाज के बाद इनकी पेटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें माइल रनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और उसमें साथ साथ इनके लिए जो है वो ऑब्स्टिकल और टास्क वगैरह का भी क़याम किया गया है। वहाँ पे जो है वीक में 2 डेज़ इनको लेके जाते हैं। फिज़िकली इनको इस तरह जो बड़ा मुश्किल मरहला था, इसके लिए हमें एक अलग बड़ी सी स्पेस चाहिए होती है, जो कि बड़ी मुश्किल से अरेंज हुआ है, ठीक है, ये स्पेस बनाई गई है। उसके बाद जो मेंटली तौर पर है, मेंटली तौर पर देखें हर बंदे में अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियतें रखी हुई है। सिर्फ उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। जो पॉलिश हम काम करते हैं वो लेक्चर से हम काम ले लेते हैं। और रिटर्न में यहाँ के लोग थोड़े से कमज़ोर हैं क्योंकि उन्होंने जो है वो इस प्रोसेस की तरफ आए नहीं है।
तो डेली बेसिस पे इनकी जो है वो 2 से 3 घंटे इनकी जो है वो रिटन टेस्ट वगैरह करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, इनको रिटर्न जो है वो चीज़ें लिखवाते वगैरह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन ही चीज़ें जो है इनकी 3 डायमेंशंस जो है वो कवर हो जाते हैं। अच्छा, ये एवरेज जो है ये स्टार्ट में जो अब हमने स्टार्टअप लिया, ठीक है, कोयटा में हमने स्टार्टअप जो है वो 2016 में लिया, तो 16 में जो है ये एवरेज बड़ी कम थी, एवरेज बिल्कुल ना होने के बराबर थी, 3 to 4, 7, 12%। लेकिन लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का जो है वो अवेयरनेस अवाम में जा रही है, क्रेज़ जा रही है, और डिफेंस फोर्सेस से दिन ब दिन मोहब्बत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह एक बैच में जो है वो 69%, यानी कि एक कोर्स में 69% एवरेज रही है। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह है कि दूसरों को कॉपी करना। अब अगर कोई लड़का जो है वो रिकमेंड हो जाता है या नोट रिकमेंड होता है, ये उनसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे अहम सवाल लड़के जो पूछते हैं वो कहते हैं सर इसका हम अब हमें जो है वो जवाब दें कि मैं आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। आप सोचिए, आपकी और मेरी साइकी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा सोचने का अंदाज़, मेरा बात करने का अंदाज़ अलग है, आपके सोचने का अंदाज़, आपकी बात करने का अंदाज़ अलग है। अगर उनको रटिफिकेशन ना करवाई जाए, उनकी जो अंदर एबिलिटीज़ है उनको पॉलिश किया जाए, उसको मजबूर किया जाए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो खुद जवाब आते हैं। रटे रटाए स्टोरीज़ ना दी जाए, रटे रटाए जो सेंटेंसेस ना दी जाए, उसकी नेचुरल एबिलिटी होगी जो उसके अंदर जो खसूसियात पाई जाती है, अगर उन्हीं को बाहर निकाला जाए तो वो आराम से हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि वो रियल नहीं रहते हैं, अपने जो उनका करेक्टर है वो शो नहीं करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं और दूसरों लोगों को कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जो है वो जॉब मेरा बर्थ प्लेस है, लेकिन मेरा मिशन ये है कि मैं मुल्क की खिदमत कर सकूं, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए मुल्क आता है, जिसने पहचान दी, जिसने शनाख्त दी, जिसने इज़्ज़त दी, जिसने सब कुछ दिया। तो मिशन मेरा ये है कि मैंने पहले सारे कैपिटल्स में ओपन करूँ ब्रांचेस इसके। फॉर एग्जांपल जैसे लाहौर में और कराची में अभी हम जो है वो ब्रांच ओपन करने जा रहे हैं, उसके बाद जो है इस्लामाबाद वगैरह, फिर जाके जॉब, क्योंकि जॉब और कोयटा का फासला इतना नहीं है, 360 किलोमीटर्स है। यहाँ पे कॉलेजेस, ट्यूशन्स वगैरह ऑलरेडी सारे लोग यहाँ तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। तो पहला जो मिशन हमारा ये है कि कैपिटल्स में ओपन करें, उसके बाद जो इस बारे में सोचेंगे कि बलूचिस्तान के किन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ओपन होनी चाहिए। जी, ये एकेडमी जो है ये अर्ली होती है, डिफरेंस वो स्टूडेंट्स आते रहते हैं, 3 to 5 to 600 इसमें जो है वो स्टूडेंट्स आते रहते हैं, ठीक है, जो एडमिशन ले लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इनकी रेशो बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं क्रेडिट आप लोगों के पेज को दूंगा, आप लोगों को दूंगा कि वॉइस ऑफ बलूचिस्तान जैसे काम कर रहा है, पॉजिटिव इमेज शो कर रहा है, इसी तरह बहुत से जो है सोशल मीडिया पे पॉजिटिव इमेज हमारे मुल्क के आ रहा है। इसकी वजह से जो है वो क्रेज़ पैदा हो रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आर्मी ने एक ड्रामा जो है वो ऑन एयर किया, अहद वफा, तो लोगों को आर्मी लाइफ के बारे में पता चला, आर्मी के जो है वो रहन सहन के बारे में पता चला। तो क्रेडिट सारा आप लोगों का इस चीज़ के बारे में जाता है। दिन ब दिन जो है वो अवाम और लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो चाहते हैं कि इस फील्ड को जो है वो अपना बतौर कैरियर वो इसको ज्वाइन कर ले। तो दिन ब दिन इसमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है। मैं अगर कहूँ कि अगर दुनिया में जन्नत देखनी है तो बतौर कमीशन ऑफिसर आर्मी में जो शमूलियत इख्तियार की जाए, क्योंकि आर्मी वो इदारा है जो अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ती है। आर्मी हमेशा सपोर्ट करती है। आर्मी ने हमेशा जो है वो आवाम को सपोर्ट किया है। जो एक जज्बा जिस बंदे के दिल में हो कि मैं मुल्क कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मेरी तो सजेशन ये है कि वो बाकी सब कुछ छोड़ के आर्मी को ज्वाइन करे। क्योंकि हमें उम्मीद क्या होती है, कोई सैलाब आता है तो हम आर्मी की तरफ देखते हैं, कोई ज़लज़ला वगैरह आता है, अर्थक्वेक आती है तो हम आर्मी की तरफ देखते हैं, कोई भी ऑपरेशन वगैरह होता है तो हम आर्मी की तरफ देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिलों में और हमारे अवाम की दिलों में आर्मी के लिए बड़ी जो है वो इज़्ज़त पाई जाती है और आर्मी हमेशा हमारे तमाम चीज़ों पे पूरी उतरी है, उम्मीदों पे पूरी उतरी है। तो इसलिए मैं तो सजेशन मेरी यही है कि हर घर से लाजमन जो है वो एक बंदा आर्मी में आना चाहिए।
इसका जो है ये सबसे पहले जब स्टूडेंट आते हैं कि दूर दराज इलाकों से वो आते हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ें डाल दी गई हैं कि वो जब आर्मी पर्सन को देखते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह में देखते हैं, तो पहले से ही डर जाते हैं। जब वो इंटर जाते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस यहाँ पे कहीं पे नहीं होता है, उनको कंप्यूटर्स पे ऑनलाइन बिठा दिया जाता है। हमारे एजुकेशन का हाल ये है कि कंप्यूटर आज तक लड़कों ने जो है वो बिल्कुल उसको टच ही नहीं किया होता है, उसको चलाया ही नहीं होता है, तो टेस्ट सारे ऑनलाइन होते हैं। इसके लिए हमारे इदारे ने जो काम किया स्पेशली जो है वो हमने इसमें मीटिंग्स की कि हम लोग आए, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स वगैरह तैयार करवाएं, उनको जो है वो ऑनलाइन कंप्यूटर्स पे जो इनसे टेस्ट देना स्टार्ट करवा दिए, उनको जो है वो कैंट वगैरह की तरफ उनको विज़िट देना स्टार्ट कर दी, उनको जो है वो आर्मी ऑफिसर से मिलाना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी जो वो हेजिटेशन है, जो स्ट्रेस है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े उम्मीद हो के जाके टेस्ट में जाते हैं और अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे देता है। लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह इन चीज़ों के बाद वो लोग जाके ठीक हो जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि हमें जो है वो किस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि वो ऐसे जो है वो अपनी गवर्नमेंट तौर पर जो है वो लोगों को सजेशन वगैरह दे। फॉर एग्जांपल एफएससी तक लड़के पहुंच जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि हम किस फील्ड की तरफ जाएं। वो एक सब्जेक्ट में बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि आया जो है वो मेडिकल क्या है, इंजीनियरिंग क्या है, आईसीएस क्या है, क्योंकि मैट्रिक के बाद ये फील्ड्स बड़ी अलग हो जाती हैं। फिर जो है वो पेट्रियाटिक बड़े पाए जाते हैं जो डिफेंस फोर्सेस में आना चाहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि क्या मैं आर्मी के लिए एलिजिबल हूँ, नेवी एयरफोर्स के लिए, या मैं एलिजिबल नहीं हूँ, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है। और ख़ासकर इस हवाले से डिफेंस फोर्सेस के बताने वाले लोग बहुत कम हैं, बिल्कुल आटे में नमक के बराबर हैं, जो कि सही गाइडलाइन दे सकें। तो इस बारे में मैंने ये इनिशिएटिव लिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि हम इस तरह के जो है वो कन्वेंशन कर सकें, कॉलेजेस वगैरह जा सकें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जाके उनको गाइडलाइन दे सके। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे इस तरह के लोगों को, जो कि सही गाइडलाइन वगैरह दे सके, ताकि हमारे काफ़ी जो लड़के हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो आउट ऑफ ट्रेड चले जाते हैं। अगर उनके पास एक बेहतरीन सजेशन होगी, एक बेहतरीन गाइडलाइन होंगे, तो वो इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, उनकी भी लाइफ बनेगी और हमारे मुल्क को, कौम को जो है वो तरक्की इससे मुयसर होगी और हमें जो है वो बेहतरीन डिफेंडर्स मिलेंगे।